अब हमें इमरान को फांसी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा फितना बन चुका है ये। मुझे ये लगता है कि खान साहब को अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो हमें ये भी नहीं पता कि उनको किस हालत में रखा हुआ है। बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जिन्होंने इस वक्त गेट नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मुजाहमत शुरू हो चुकी है। कहाँ है इमरान खान? इमरान खान को 4 नवंबर के बाद किसी ने देखा नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी इमरान खान से किसी को मिलने में नहीं दे रही है। परिवार का दावा यह है कि कुछ ऐसा हुआ है इमरान खान के साथ जिसके बाद उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। आखिर ये पाकिस्तान के अंदर कौन सी लड़ाई है? आखिर ये पाकिस्तान के अंदर असीम मुनीर और इमरान खान के बीच अदावत की कौन सी कहानी है जो पाकिस्तान में दोहराई जा रही है? और क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले भी हुआ है? हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, इमरान खान और असीम मुनीर के बीच जो दुश्मनी है वो कोई आज की दुश्मनी नहीं है। ये दुश्मनी पुरानी है और आज इस दुश्मनी में बैटिंग पिच पर असीम मुनीर है। इमरान खान अपने ज़माने में पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर हुए, लेकिन इस बार जो उनके सामने बैट्समैन है असीम मुनीर, वो उनकी बहुत बुरी तरीके से धुलाई कर रहा है। ये सबने देखा है। अब वो गेंदबाज हैं भी कि नहीं, इस पर भी संदेह है। तो दर्शकों, इस दुश्मनी की कहानी शुरुआत होती है 2019 से। इमरान खान प्रधानमंत्री होते हैं और उस समय आईएसआई के चीफ होते हैं असीम मुनीर। पाकिस्तान को देखने जानने वाले, समझने वाले लोग ये बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में आईएसआई चीफ का होना क्या मतलब होता है। कई मामलों में, या यूं कहें, आईएसआई का चीफ और पाकिस्तान फौज का कमांडर जो जनरल होता है, वही सबसे बड़ा पद है पाकिस्तान के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, इन सब का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की फौज और वहां की खुफिया एजेंसी ही पाकिस्तान को चलाती है, या उनका रहनुमा कह लीजिए, जो कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, वो सब कुछ आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी है। लेकिन इमरान खान से गलती ये हो गई कि उन्होंने आईएसआई चीफ असीम मुनीर को उनकी पद से हटा दिया। और असीम मुनीर पर उस समय आरोप ये लगा था कि वो प्रधानमंत्री की बीवी बुशरा बीवी, जी हाँ, ये नाम से बहुत परिचित होंगे आप, बुशरा बीवी की जासूसी करवा रहे थे। कौन? असीम मुनीर। और यही कारण है, इसी बात की नाराजगी और आरोप लेकर के इमरान खान ने असीम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया। बाद में 2022 में जब अविश्वास मत के कारण इमरान खान की सरकार गई और उसके बाद जब पाकिस्तान आर्मी के चीफ बने असीम मुनीर, खेल यहीं से शुरू हुआ। असीम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ही नहीं बने, बल्कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, एक फेल्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान जिसमें सुबह शाम उसकी ठुकाई हुई, उसके ऊपर जूते बजे, ब्रह्मोस गिरे, 13 एयरबेसेस किसी काम के नहीं रहे। पाकिस्तान में असीम मुनीर इतना ताकतवर हो गया कि उसने हारी हुई जंग के बाद भी खुद को प्रमोट करवा लिया और वो फील्ड मार्शल बन गया। फील्ड मार्शल बनने के बाद आज असीम मुनीर इतना ताकतवर है कि उसने पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके खुद के टेन्योर को भी बढ़वा लिया। जिस समय हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं, आज ही की डेट में असीम मुनीर को रिटायर होना था, लेकिन असीम मुनीर ने अपना टेन्योर बढ़वा लिया है। अब असीम मुनीर वहां तब तक रहेंगे जब तक उनकी इच्छा है। और इसी बीच एक खेल शुरू होता है रावलपिंडी के अदियाला जेल में। इमरान खान जेल में होते हैं। 4 नवंबर को लास्ट बार उनकी बहन और उनके परिवार के लोग उनसे मिले थे। उसके बाद से इमरान खान की कोई खोज खबर नहीं है। अदियाला जेल के चारों तरफ से पीटीआई के समर्थक बैठे हैं। इस वक्त जी आप ये मनाजर देख रहे हैं, कारकुनान ने अडियाला गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। शदीद अंधेरा है, उसके बावजूद बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जिन्होंने इस वक्त गेट नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मुजाहमत शुरू हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा से लोग आकर के बैठे हैं। वहां केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आए हुए हैं। आए ही नहीं, बल्कि वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ तो मारपीट भी हो गई। इमरान खान की बहन के साथ मारपीट हो गई, उनको बाल पकड़कर खींचा तक गया है, इस तरह के आरोप। बहन ये कह रही है कि हमें कुछ मत करो, हमें कम से कम एक बार मिलवा दो। इमरान खान को कितनी इन्होंने कैद तन्हाई में करके
अब हमें किसी को हमें ये भी नहीं पता कि उनको किस हालत में रखा हुआ है, कैसी उनकी सेहत है। अगर हमें ये 5 मिनट की मुलाकात करा देते हम आराम से चले जाते। तो अभी तक हम इसी इंतजार में थे और इनको लोगों को पता है कि हम बाहर खड़े हैं और इनको करवानी चाहिए थी। तो आप बताओ कि अब देखिए अब वो फैसला करेंगे हम भेजने के क्या करते हैं यहाँ पे जो। लेकिन इमरान खान के साथ जेल में कुछ ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान आर्मी इसको अभी सामने नहीं लाने देना चाहती और पाकिस्तानी आर्मी यानी असीम मुनीर और वहां की सरकार शहबाज शरीफ बिल्कुल मौन धारे खड़े हैं। पाकिस्तान एक नए गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है क्योंकि पश्तून ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को सही सलामत नहीं रखा, अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो फिर पाकिस्तान तबाह हो जाएगा और हम पाकिस्तान बर्बाद कर देंगे। यही बात इमरान खान की बहन भारतीय मीडिया पर भी कह रही हैं कि इमरान खान के चाहने वाले उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन लोगों ने अगर ये सोच लिया कि वो इमरान खान को चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर सवाल है कि इमरान खान अगर ठीक है, सलामत है, तो उनके परिवार के साथ मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको एक और बात समझनी पड़ेगी जो पाकिस्तान के इतिहास के परिप्रेक्ष्य से जानना जरूरी है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब चुने हुए प्रधानमंत्री को इस तरह से मारने की साजिश या जेल में रखने की साजिश कोई पाकिस्तानी जनरल कर रहा है। इससे पहले भी ये हो चुका है। जुल्फिकार अली भुट्टो, जी हाँ, जनरल जिया आपको याद होगा जिसने कहा था घास की रोटी खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। उस जनरल जिया ने जुल्फिकार अली भुट्टो को इसलिए फांसी पर चढ़वा दिया क्योंकि उस समय पाकिस्तान के अंदर जनरल जिया को जो एक आवाज सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर भुट्टो के पिता यानी कि आज के बिलावल भुट्टो के नाना जी, उनको जिया खान ने, जनरल जिया जिसको कहते हैं, उसने फांसी पर चढ़वा दिया था। तो ये जो पॉलिटिकल लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, तो इनके बीच की जो रंजिश है जो इस रूप में सामने आती है, ये कोई पहला मौका नहीं है। बाद में बेनजीर भुट्टो की भी किस तरीके से हत्या कर दी गई, बॉम्ब ब्लास्ट में, आतंकी हमला में वो हत्या सबको पता है। अब आते हैं इस समस्या की जड़ में जिस पर कोई बात करता नहीं है या तो लोग बात करने से बचते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर वही समस्या जिस समस्या ने बांग्लादेश को जन्म दे दिया। पाकिस्तान में रहने वाला पंजाबी यानी पाकिस्तान का जो पंजाब वाला हिस्सा है जिसमें पंजाबी रहते हैं, वो अपने आप को दुनिया में सबसे हाइब्रिड मानते हैं। उनका मानना है उनकी जो नस्ल है उनसे बेहतरीन नस्ल दुनिया में कहीं है नहीं, उनसे ज्यादा समझदार, उनसे ज्यादा ताकतवर, उनसे ज्यादा सुंदर कोई होता नहीं। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। वो जो रेस कहते हैं, रेस, वो अपने आप को सुपीरियर नस्ल का, कह लीजिए, नस्ल का समझते हैं। और इसमें फिर वो पाकिस्तान का सिंध हो या केपीके हो या बलूचिस्तान हो या फिर ट्राइबल इलाके हो, ये वहाँ के लोगों की कोई वैल्यू नहीं करते। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना में अधिकतर पंजाबी हैं। पाकिस्तान के जितने जनरल हुए वो अधिकतर पंजाबी हुए। पाकिस्तान के जितने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुए वो अधिकतर पंजाबी हुए। रेशियो करीब करीब 70 और 30 का है, मतलब 70% पाकिस्तान के ऊंचे तबकों पर बैठे लोग पंजाबी हैं और 30% वो लोग हैं जो या तो सिंध से आते हैं या केपीके से आते हैं या बलूचिस्तान से आते हैं। ये एक मेजर कहानी है जो आपको समझनी पड़ेगी। जिस दिन इमरान खान ने अपनी सरकार में ये तय किया कि वो जो है असीम मुनीर को ISI के चीफ से हटा देंगे, उस दिन ये चोट तमाम पंजाबी को लगी थी। हर पंजाबी को लगी थी कि एक पश्तून ये कैसे कर सकता है। और अब ये लड़ाई पाकिस्तान के अंदरूनी लड़ाई से ज्यादा ये नस्लीय लड़ाई है। ये लड़ाई पंजाब वर्सेस केपीके की है, खैबर पख्तूनख्वा की। वहां के चीफ मिनिस्टर को, जो इमरान खान की पार्टी का है, इमरान खान के समर्थन में जब वो रावलपिंडी आया, उसके साथ वहां की आर्मी ने मारपीट की है। आप ये समझ दो कि ये पश्तून, बलूचों को, सिंधियों को किस कदर दोयम दर्जे का मानते हैं कि वहां की आर्मी, वहां की सरकार इमरान खान की सेहत को लेकर, इमरान खान ठीक है भी या नहीं, क्या इमरान खान अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इंटरनेट पर तैर रही है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अफगान मीडिया लगातार ये दावा कर रहा है कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई है, उनको पॉइजन किया गया है, इमरान खान की डेड बॉडी को जेल से निकाल दिया गया है। इस सब तरह की बातें पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की सेना,
पाकिस्तान की सरकार, सब चुप है और आवाम सड़कों पर है। मैंने फिर आपसे कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं है। जब जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल जिया ने फांसी पर चढ़ाया था तो आपको पता है जुल्फिकार अली भुट्टो भी पंजाबी नहीं थे, वो सिंधी थे और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। वैसे ही अगर आप पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक अगर आप प्रधानमंत्रियों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 15 से ज़्यादा करीब जो प्रधानमंत्री हुए वो केवल पंजाब प्रांत से हुए। तो पाकिस्तान के अंदर एक क्षेत्रीय लड़ाई भी जो है इस वक्त उफान पर है और ये लड़ाई पंजाब वर्सेस पश्तून की है। कोई पहली बार नहीं हो रहा है जहां पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है और इस तरह से किसी चुने गए नेता के साथ जेल के अंदर जो कुछ हो रहा है या करने की कोशिश है, ये सब कुछ पाकिस्तान में पहले भी हो चुका है। संभव है कि इमरान खान अब इस दुनिया में है ही नहीं, इमरान खान उस अवस्था में है और पाकिस्तान आर्मी ये वेट कर रही है कि थोड़ा चीज़ों को और सेटल कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, फिर जाकर ये लोग बताएंगे या तो आने वाले कुछ महीनों में, सप्ताह भर में ये बता देंगे कि इमरान खान के साथ हुआ क्या। क्योंकि अगर इमरान खान ठीक है, वो सही सलामत है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तानी आर्मी इमरान खान की एक फ़ोटो तक जारी नहीं कर रही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।